हर हर महादेव सीजल के 150 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 143। मैथ्स में पिछले हफ्ते मैंने आपको वीकली टारगेट्स प्रोवाइड करवाए थे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे पूरे हफ्ते के टारगेट एक साथ प्रोवाइड करवाने पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप सबको एक दिन भी रुकना पड़े मेरी वजह से आप कोई भी टारगेट कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए आप सबको मैंने एक हफ्ते के टारगेट एक साथ प्रोवाइड करवा दिए थे। आगे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली टारगेट मिले, लेकिन अगर कोई मेडिकल इशू या कोई इमरजेंसी आती है तो आई हैव टू प्रोवाइड यू ए वीकली टारगेट। अब आज बात करते हैं इस टारगेट की। उम्मीद कर रही हूँ आप सारे टारगेट्स अच्छे से कर रहे हो। आप में से कुछ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि अभी क्या चल रहा है, वेंडर चेंज हो रहा है, किस चीज़ पर ध्यान दें, क्या करें। बस एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगी, एक फुल वीडियो इस पर आ जाएगा कि कुछ भी हो, कोई भी आ रहा है, कोई ए वेंडर आ रहा है, बी वेंडर आ रहा है, सी जा रहा है, ये चीज़ सबसे लास्ट में आनी चाहिए आपकी लिस्ट में, जिसमें आपको टेंशन लेनी चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि आपका काम है जो आपको कमीशन ने सिलेबस दिया है आप उसको कंप्लीट करो, उस सिलेबस की प्रैक्टिस करो और अपने हिसाब से सारी चीज़ों को अपने एंड से कर कर चलो। अब मान लीजिए कि कोई अलग वेंडर आता है और जिस फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे थे उस फॉर्मेट में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मान लीजिए 20% क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो शौक है ये तो सबको लगेगा ना, तो इसका बेनिफिट तो सबको मिलेगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि इस सोच में आप पढ़ाई ही छोड़ दो और एक एस्पिरेंट ऐसा है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बस अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, अपने एंड से पढ़ रहा है, अपने एंड से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए 20% में से भी वो 10-15% जो है अपनी उस प्रिपरेशन से कर लेगा। लेकिन आपके लिए क्या है, जो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं वो ना तो वो 80% अच्छे से कर पाएंगे और 20% के बारे में तो सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, टारगेट्स को पूरा करें, अपना जो भी स्टडी पैटर्न आपका चल रहा है उसको फॉलो करते रहें। ज़्यादा न्यूज़ में क्या हो रहा है, एसएससी का वेंडर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों पे प्लीज़ आप इन्वॉल्व मत होइए। समय बहुत लिमिटेड है और उसको सही डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है। अब मैथ्स में हमने मेंशुरेशन 2D 3D स्टार्ट किया था पवन राव सर से, और प्लेलिस्ट की 34 क्लासेस थी, जिसके अंदर हमारे पास लेसन 31, 32 और 33, 34 हमारा रहता था। 31 जो है पिरामिड का है, जो कि बेस हेक्सागन है, और 32 आपका टेट्राहेड्रॉन है। 33 और 34 जो है उसमें आपको रिवीजन करवा रखी है 2D 3D की। 2D 58 मिनट की क्लास है और 3D 54 मिनट की क्लास है, तो आप इन चारों क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। एक तरीके से आपका 2D 3D जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हम सेपरेट क्लास करेंगे ताकि आपको और अच्छे से रिटेन हो जाए। एक कमेंट जो मेरे पास बहुत कॉमन आ रहा था कि दी ज्योमेट्री में हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ज्योमेट्री और जो मेंशुरेशन है हमें प्रॉब्लम आ रही है। आई अंडरस्टैंड आप सभी का पार्ट, एक तो चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रॉब्लम आनी बनती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना। अभी हम कर रहे हैं इसको, इसके बाद में अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, बाद में फिर से हम करेंगे और फिर मिक्स प्रैक्टिस के साथ में हम इसके टेस्ट देंगे और फिर और दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। अभी तो समय है हमारे पास, तो सब चीज़ों को आप कर लेंगे। ये सारी झंझट आप मुझ पे छोड़ दो, बस कमेंट में बता दिया करो जो आपको डर लग रहा है, जो आपका फियर एंग्जाइटी है, वो बस मुझे एक बार मेंशन कर दिया करो, मैं उसको एड्रेस जल्दी से जल्दी कर दूँगी। ये आपका हो गया यहाँ पर एडवांस का मेंशुरेशन 2D 3D में। अर्थमेटिक में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और आरबी सर की मैंने क्लास सजेस्ट की थी 7.5 घंटे की। ये क्लास जो है बहुत अच्छी क्लास है और 7 दिन के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि इसको कंप्लीट करेंगे। आज आपका डे 5 है और अगले 1 घंटे की क्लास आपको करनी है, ध्यान से करना, समझ कर चलना। मैथ्स में आपको 4 घंटे लग जाएंगे। जीडी के सेक्शनल टेस्ट हमने 53 सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे और आप सबने बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस किया होगा, तिलस्मी नोटबुक में उसको नोट डाउन भी किया होगा। उसको आप मेंटेन करके रखना, क्योंकि जल्दी हमें तिलस्मी नोटबुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप में से अगर किसी एस्पिरेंट को कंफर्टेबल फील हो और थोड़ा सा भी समय हो तो थोड़ा सा मुझे अपना आप जो है मेल में शेयर कर दें अपनी तिलस्मी नोटबुक कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर कर रखी है, ताकि एक बार मैं उसको गो थ्रू करूँ, मैं थोड़ा सा देख लूँ। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-12 पेजेस को आप कंपाइल करके PDF बना के मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको एक बार देखूँ और मैं आपको अगर कोई करेक्शन है उस चीज़ में तो मैं आपको बताऊँ और मैं देख सकूँ कि आपने किस तरीके से तिलस्मी नोटबुक को प्रिपेयर कर रखा है। 4 घंटे आपके मैथ्स के टारगेट के हो गए। मिक्स क्वेश्चंस के लिए अब हम क्या करेंगे, फुल पेपर देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डेली हम 25 क्वेश्चन हर सेक्शन के कर रहे हैं। तो अभी हम जो है मिक्स
पेपर में चले जाएंगे, यानी कि PYP फॉर्मेट में चले जाएंगे। तो मैं आपको आज से PYP रेकमेंड करना शुरू करूँगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था कमल सर के साथ में E1 पे। 5.5 घंटे की उनकी क्लास थी, 5 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड किया था। आज आपका डे 2 है। अगले 1 घंटे की क्लास आपको करनी है और CGL PYST 2022 में सेक्शनल टेस्ट 14 आपको करना है। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लग जाएगा आराम से इसको कंप्लीट करना। इंग्लिश में सिर्फ आपको वोकैब करना है। वोकैब के टारगेट आपने फिक्स कर रखे होंगे, सेट बना रखा होगा, आप उस हिसाब से फॉलो कर लेना। और CHSL PYST 2024 में सेक्शनल टेस्ट 31 आपको करना है। 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस कर लेना। 1 घंटा आपको यहाँ पर लगेगा। GK में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था परमार सर के साथ में। 6 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड किया था। उनकी 6 घंटे की लगभग की क्लास है। आज आपका डे 5 है। अगले 1 घंटे की क्लास को कर लेना। और स्टैटिक टॉपिक में आज हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क हम करने वाले हैं और मैप्स के साथ में करेंगे। 106 नेशनल पार्क हैं। मैप में कहाँ कहाँ की स्टेट में कौन से हैं। 49 मिनट की क्लास है, ओनली IAS एक्सटेंडेड की। तो आप यहाँ से कर लेना। ये मत सोचना अरे IAS वाली क्लास हम क्यों करें। आपको सिर्फ अच्छी क्लास और अपनी नॉलेज बढ़ाने से मतलब होना चाहिए। तो ये क्लास जो है सबसे बेस्ट क्लास है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। एक तो मैप के साथ में आपको चीज़ें सिखा रखी तो आपके लिए रिटेन करना ईजी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप एक मैप बना लेना नोटबुक में और फिर उसमें जो है नंबरिंग करके लिख देना ताकि आपको ईजी रहे। और CHSL PYST 2024 में सेक्शन टेस्ट 12 करना। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। अब जो है मैंने आपसे कहा था कि हम पूरा पेपर देना स्टार्ट करेंगे, PYP स्टार्ट करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन और 60 मिनट के फॉर्मेट में हम जाएंगे, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GK के 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन रहेंगे। और आपको इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटैम्प्ट करना है, किस सेक्शन को बाद में अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपकी एफिशिएंसी है, कौन सा सेक्शन आपको पीछे रखता है, कौन से सेक्शन में समय ज़्यादा लगता है। वैसे तो संडे में टेस्ट देते ही हम, लेकिन अब हम इसको भी हमारे इसका पार्ट बना रहे हैं। तो आज आपको क्या करना है, CGL 2023 के टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसमें PYST पहले से दे दिया हो, मैंने आपको बताया, तो घबराना मत, एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आप जो है PYP 1 करना। PYP 1 100 क्वेश्चन 60 मिनट आपको लगेंगे इसको करने में। जो सेक्शन आप पहले करते वो करना। मेरा सेक्शन कौन सा था, पहले मैं GK करती थी, फिर मैं इंग्लिश करती थी, उसके बाद में रीजनिंग, और इन सबको करने में मुझे लगभग 20-25 मिनट लग जाते थे, 25 मिनट लग जाते थे। और फिर मैथ्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 35 मिनट्स रह जाते थे और इन 35 मिनट्स में मैं मैथ जो है 20 मिनट में कंप्लीट कर लेती थी और 15 मिनट मेरे पास रह जाते थे अगर मैंने कोई स्टार मार्क क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन को रिविजिट करना है, पूरे पेपर को दोबारा से चेक करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए रह जाते थे। इतनी स्पीड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो वो प्रैक्टिस भी हम करेंगे। और वो प्रैक्टिस कब स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपकी टारगेट सीरीज़ ख़त्म होगी, प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सब चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। जिस हिसाब से कमेंट आएंगे मैं उस हिसाब से सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कोई भी सीरीज़ स्टार्ट करना आपको बहुत समय लगता है। आपको सोचना कि कौन सा टारगेट करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, किसको करके एफिशिएंसी आएगी। तो उतना समय मैं तभी दे पाऊँगी जब आप सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही रेडी रहेंगे, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड समय है। पूरा दिन सुबह से शाम ऑफिस रहता है, उसके बाद में आके सीरीज़ का काम करना, घर के काम और बहुत सा है, पढ़ाई का काम। तो आप मुझे अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मेंशन कर देना कमेंट में, हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में इसको आप कंप्लीट कर लेना। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है और तिलस्मी नोटबुक में आपको नोट डाउन कर लेना है। 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लग जाएगा। पूरा टारगेट 10.5 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।